नमस्कार, वेलकम टू सेलोपेडिया। आपने थंबनेल पे सही देखा, डोंट हायर एन एजेंसी विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट पे एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आज के डेट पे एक नेसेसिटी बन गया है हर बिजनेस के लिए, क्योंकि मार्केट आज के डेट पे कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन की तरफ से शिफ्टिंग हो रहा है। लोग आज के डेट पे कोई भी सामान खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यूज चेक करते हैं, रेटिंग्स चेक करते हैं, उसके प्राइस को आपके दुकान के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इसीलिए आज के डेट पे डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्रेजेंस आपके बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल ये है कि आप करोगे कैसे? क्या आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग अपने आप से करोगे या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करोगे? सवाल ये है, इसका जवाब सिंपल है। क्या आप अपने बिजनेस का सारा काम खुद से करना चाहते हो, जैसे कि ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, एवरीथिंग? देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और इससे आपका बिजनेस बहुत ही स्लो ग्रो होगा या फिर ग्रो नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस को एज ए बिजनेसमैन हिसाब से डेवलप करना चाहते हो, देन यू हैव टू नो हाउ टू डेलीगेट योर वर्क। और अगर आप डेलीगेट करोगे, like you can if you have an expertise over digital marketing, you can hire a marketing team or you can hire a professional digital marketing agency। अब सवाल ये है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे हायर करेंगे, कैसे चुनेंगे? कौन सा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग है और कौन सा डिजिटल मार्केटिंग ऐसे एवरेज डिजिटल मार्केटिंग है? अगर आप उसी एवरेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कराओगे, then you will face lot of problem and challenges upcoming in your businesses. Now the question is how we can hire a professional digital marketing agency for your business। इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं। पहला स्टेप है, you have to check the team and experience of a digital marketing agency। टीम मतलब उनके पास कितने लोगों का टीम है और उन लोग का टीम के अंदर डिविजन्स कैसा है, कितने मैनेजर्स है, हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव दे हैव, हाउ मेनी कंटेंट राइटर एंड कंटेंट प्लानर दे हैव, एंड हाउ मेनी डिजाइनर जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते दे हैव, एंड हाउ मेनी एड्स टीम दे हैव, एंड हाउ मेनी डेवलपर्स दे हैव, so that you can know what is the team size and the efficiency of a digital marketing agency। and secondly you have to check the experiences। उनका पोर्टफोलियो आप चेक कीजिए कि उन लोग किन के साथ काम किए हैं, कौन कौन सा इंडस्ट्री पे क्या काम किए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेक योर सिमिलर इंडस्ट्री पे उन्होंने क्या क्या काम किया है। अगर आपका इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा नया है या फिर कॉमन इंडस्ट्रीज नहीं है, देन आप उनका कोई भी काम का डेमो या फिर सैंपल ले सकते हैं, क्रिएटिव सैंपल्स ले सकते हैं, एड सैंपल्स ले सकते हैं, 15 दिन का एड डेमो ले सकते हैं उनके साथ। उसके बाद यू कैन हायर देम परमानेंटली। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा, दूसरा है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हायर करने से पहले उनका प्लान एंड स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली उनके साथ डिस्कस कीजिए बिफोर हायरिंग देम। प्लानिंग स्टार्ट, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पैकेजेस उनका ले लेते हो, कोई वेबसाइट का पैकेजेस आप लेके वेबसाइट डेवलपमेंट करा लेते हो, ऐसे हैपाजार्डिकली अगर एजेंसी के साथ काम करोगे तो आपका जो भी सक्सेस रेशियो है वो कमेगा। क्योंकि MBA में मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे एक चीज़ बताए थे, इफ़ यू हैव 8 hours टू कट ए ट्री देन यू हैव टू स्पेंड 6 hours ऑफ टाइम शार्पनिंग योर एक्स। अगर आपके पास 8 घंटा है पेड़ काटने के लिए तो 6 घंटा कुल्हाड़ी को धार देने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग में सबसे ज्यादा समय जाता है। और प्लानिंग ऐसा होता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे आपके बिजनेस का, आप एक पूरा साल का प्लानिंग ले लीजिए, पूरा 12 मंथ का प्लानिंग ले लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 4 क्वार्टर में। 4 क्वार्टर मतलब पहला 3 महीना आप क्या करोगे, उसका पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी में 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। पहला एलिमेंट्स होना चाहिए आपका ऑर्गेनिक कंटेंट जो है पोस्टिंग का, वो स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरा होगा कंटेंट प्लानिंग एंड कैलेंडर प्लान कैसा होगा। और तीसरा है पेड एडवर्टीजमेंट का प्लान क्या है एंड उसका स्ट्रैटेजी क्या है। ये 3 चीज को आप उसी सेगमेंट के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके बाद अगले क्वार्टर में
आफ्टर 3 मंथ आप क्या इंप्रोवाइजेशन करोगे? पहले आप ब्रांडिंग पे फोकस करोगे, ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करोगे, उसके बाद लीड्स एंड कन्वर्जन्स पे फोकस करोगे, एंड उसके बाद वाला जो क्वार्टर है कन्वर्जन्स एंड उसके साथ रीमार्केटिंग पे फोकस करोगे। क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसी हिसाब से पूरा कॉन्क्रीट प्लान एंड स्ट्रैटेजी बना लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लान एंड स्ट्रैटेजी आपके बजट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप 1-2 महीना करके आपका बजट फ्रेंडली नहीं होगा, बजट आपके बजट से आपका जो प्लान है वो ज़्यादा हो जाएगा, देन यू कैन नॉट अफोर्ड एंड यू विल लीव द डिजिटल मार्केटिंग। इससे आपका ही नुकसान है। 1-2 महीने काम करके किसी एजेंसी के साथ आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग 1-2 महीने का काम नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ता है दोनों पार्टीज के तरफ से, क्लाइंट के तरफ से भी, एजेंसी के तरफ से भी, और कंटिन्यूअस हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ ही आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगा। इसीलिए पूरा 12 महीना का कॉन्क्रीट प्लान बना लीजिए, उसी के हिसाब से अपना बजट रेडी कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर हायरिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दैट इज एग्रीमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। आप जब भी कोई भी एजेंसी के साथ आप टाई अप करने जा रहे हो, उनके साथ आप 2 एग्रीमेंट करवा लीजिए। पहला एग्रीमेंट है क्लाइंट प्राइवेसी एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट है MOU, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये 2 एग्रीमेंट करवा लीजिए। इसका जो फॉर्मेट है आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर करा देता हूँ। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो आपका जो पेड एडवर्टीजमेंट चलता है, जो आपका बजट होता है, तो दोनों तरफ से डिवाइडेड होता है। पहला होता है जो एजेंसी अपना कमीशन एंड सर्विस चार्जेस लेता है, दूसरा होता है पेड एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा आता है। पेड एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा आता है उसका ट्रांसपेरेंसी रहना पूरा जरूरी है, क्योंकि ये जो है सबसे जो बड़ा चंक ऑफ बजट यहाँ पे पेड एडवर्टीजमेंट पे लगता है। और इसका जो सारा परफॉर्मेंसेस आप अपने मोबाइल ऐप पे चेक करना चाहिए। अगर मेटा एड्स का बात करूँ तो ये 3 प्लेटफॉर्म पे चलता है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ऐड चलाता है, और गूगल एड्स ये आपका यूट्यूब, GDN एंड गूगल सर्च पे ये आपका ऐड चलता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका 2 ऐप आता है, मेटा एड्स एंड गूगल ऐप है। ये आप अपने हिसाब से एजेंसी को बोल के पूरा अपने फर्म के नाम से सेटअप कराना पड़ेगा, और फर्म के GST पे आपको बिलिंग चाहिए, एंड आप रिचार्ज भी आप खुद करोगे, ताकि जो बिलिंग है वो आप एजेंसी से डायरेक्टली ना लेके डायरेक्टली मेटा से लोगे एंड डायरेक्टली गूगल से लोगे एंड आपके फॉर्म के GST पे। इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगा, और आप अपने मोबाइल ऐप पे डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कितना लोगों तक पहुंच रहा है आपका कैंपेन, कितना कन्वर्जन्स आ रहा है, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक एंड चेक। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी पार्ट यू शुड चेक बिफोर हायरिंग एन एजेंसी। सो these steps I have explained how you can hire an agency, और इससे आपका बिजनेस का 5 to 10x आपका ग्रोथ मिलेगा। अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो, क्योंकि हम सेलोपेडिया, हम लोग भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, पिछले 6 साल से मार्केट में है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आवर टीम विल गेट बैक टू यू वेरी शॉर्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।